वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले हम इसका बेस देख लेते हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेस में देखिए क्या रहेगा, हमें प्रोबेबिलिटी देखना है क्या होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर के आने की कितने चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए सबसे पहले ये देखिए, हम जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं पीई से। ठीक है, और पीई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई मीन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या इवेंट। एंड नीचे आता है आपका नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझा देता हूँ। देखिए ये एक बैग है। ठीक है, इस बैग के अंदर कुछ बॉल्स रखे हैं। ठीक है, जिसमें रेड बॉल है 4 और ब्लैक बॉल है 5 एंड ब्लू बॉल है 4। ठीक है, ये बॉल्स रखी हुई हैं इस किसके इस बैग के अंदर। अब इस बैग के अंदर देखिए क्या होगा, ये टोटल कितनी बॉल्स हैं टोटल। अगर मैं टोटल बॉल्स की बात करूं तो टोटल कितनी हो रही है, 9 और 4 13। ये टोटल कितनी है, 13 है। अब ना मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इस बैग के अंदर आपको, बैग के अंदर बिना झांके आपको हाथ डाल के एक बॉल निकालनी है। ठीक है, आपकी जो बॉल है ना सारी मिक्स पड़ी हुई है इसके अंदर, बैग के अंदर आपने एक बॉल निकालनी है। और मैंने आपसे पूछा कि वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या होगी, रेड बॉल होगी। अगर बच्चे रेड बॉल की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे फेवर में है। जैसे हमने कुछ पूछा, मैंने आपसे क्या कहा था कि रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे ये बताइए इस बैग के अंदर अगर रेड बॉल देखूं तो मैं टोटल कितनी है, रेड बॉल केवल 4 आ रही हैं। ठीक है, यानी कि तो हमारे फेवर में जो आ रहे हैं ना आउटकम्स, वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी कि कौन सी बॉल आ सकती है, इनमें से कोई भी बॉल आ सकती है, जरूरी थोड़ी कि वो रेड ही आएगी। लेकिन रेड कितनी बार आ सकती है, ओनली 4 टाइम आ सकती है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, अच्छा इसको और थोड़ा बारीकी से समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि आपका टेस्ट हुआ और टेस्ट टोटल जो था 13 मार्क्स का था। ठीक है, 13 मार्क्स में आपको क्या आता था, आपको केवल यही वाला एक क्वेश्चन आता था जो 4 मार्क्स का था। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 13, यही तो मिलेंगे। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड बॉल कितनी है, यहाँ पर टोटल 4 है। तो इसका मतलब ये है 4 टाइम ही आ सकती है रेड बॉल, कितने में से, 13 में से। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, वो हमारे यहाँ पर अप्लाई हुआ। टोटल आउटकम्स मीन्स टोटल आउटकम कितने थे बच्चों, 13। तो 13 आ गए आपके डिनोमिनेटर में। और ऊपर कितने आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि कितनी बॉल्स हो सकती थी, तो 4 ही हो सकती थी। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। ठीक है, तो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल आउटकम्स को तो नीचे रखना है, टोटल कितने 13, और 13 में से हमारे फेवर में कितने, हमने क्या पूछा ब्लैक का, तो ब्लैक कितने यहाँ पर 5 है, तो 5 आपके आ जाएंगे यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो आपकी 5/13 जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, ब्लैक बॉल आने की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आपको फॉर्मूला बताया मैंने पीई, पीई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ओके, अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया पीई जो होता है, पीई को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम किससे दिखाएंगे, पीई से दिखाएंगे। क्लियर। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए की पॉइंट्स में आपका सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो या तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है। क्लियर है, या तो होगी जीरो या जीरो से बड़ी होगी। एंड सेकंड देख लेते हैं, बहुत मजेदार है, केवल इन्हीं दो की पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वो अभी क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड वाली देख लेते हैं पहले। आपसे कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो वो 1 के इक्वल होती है या 1 से छोटी होती है। तो इन दोनों की पॉइंट से आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। यानी कि 0 और 1 के बीच में ही होगी, इनके अलावा ना तो 0 से ज्यादा होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी। केवल 0 और 1 के बीच में ही रहेगी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है।
जैसे प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी, जैसे -2, -3 या -1/2 ये कभी नहीं होगी, निगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी कभी भी। और ना ही पॉजिटिव में आपकी 2 हो सकती है, ना ही 3 हो सकती है, ना 5 हो सकती है। ये आपकी प्रोबेबिलिटीज नहीं होती हैं। प्रोबेबिलिटी केवल 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी। क्लियर है? यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो या 0 होती है या 1 होती है या 1 से ज्यादा कोई नंबर दे देगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। जो मैंने अभी बात आपको बताई कि निगेटिव में कभी नहीं होती है ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर नेगेटिव होगी तो 0 से छोटी होगी। ठीक है, जो कि आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा। 0 से बड़ी होती है हमेशा प्रोबेबिलिटी, इसको आपको हमेशा अपने माइंड में डालकर रखना है। ओके, अभी देखिए मैं आपको बेस बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से आपका 3 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें करने के लायक कुछ नहीं होता। आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी होती, ओनली माइंड का यूज किया और आपने आंसर लिख दिया और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है इफ पीई इक्वल टू 0, अगर पीई यानी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसका मतलब क्या होता है, देन इट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 0, तो इसका मतलब होता है कि वो जो इवेंट होगा वो एन इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्लियर? और नेक्स्ट पीई इक्वल टू अगर 1 है, इफ पीई इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये होता है श्योर इवेंट, यानी कि अगर 1 आ गया तो वो पूरा श्योर इवेंट होता है। और एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए अगर आपसे बोला कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना भी इसका सम होता है, यानी कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसमें ए पीई जो आया ना वो PE1 आ गया और PE2 आ गया। ठीक है, P प्लस PE3 आ गया, यानी कि आपके 3 प्रोबेबिलिटी आ रही है किसी भी इवेंट की, और आपसे कह रहा है इन सबको ऐड करो। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इनकी जो टोटल एडिशन आएगा ना वो 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए, उनका सम निकालें, तो वो हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज 1 रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये वाला आपका आता है एग्जाम में, कह रहा है इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिसके चांस 50-50% होते हैं। ओके, 50-50% का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ इवेंट हैपेंड 50%। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक मेरे पास है कॉइन, ठीक है, एक कॉइन है, एक कॉइन पर क्या क्या होता है बच्चों? एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, एक हेड हो गया, एक टेल हो गया। अब मैंने आपसे कहा एक कॉइन को मैं अगर टॉस करूं, ठीक है, एक कॉइन को मैंने उछाला, उछालने के बाद आपसे कहा अब बताइए हेड आएगा या टेल। तो बच्चों हेड जो आएगा वो 50% चांस है कि हेड आ सकता है, और टेल आने का भी कितना चांस है? 50% है। ठीक है, तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं ना उन इवेंट्स को कहते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स भी बोलते हैं। ये जो आउटकम्स आते हैं ये 50-50% जिसमें होगा उन्हीं को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर आती है, ये फॉर्मूला। ठीक, इसमें कहता है पीई। पीई क्या होता है? पीई मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपेंड। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है यानी प्रोबेबिलिटी होती है वो पीई होती है। और एक तरफ आपको दे रखा है पी नॉट ई, यानी कि नॉट पीई। अगर एक घटना मतलब एक एक्सपेरिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और निकालते हैं। नॉट पीई, ठीक है, नॉट पीई इक्वल टू होता है 1 माइनस पीई, और पीई इक्वल टू होता है 1 माइनस नॉट पीई। यानी कि अगर एक एक्सपेरिमेंट के होने का की प्रोबेबिलिटी अगर आपको गिवन है तो आपसे कह रहा है कि इसके ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि आपसे कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है और आपसे पूछा है होने की क्या होगी, तो भी आप क्या करेंगे? 1 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेस था। अब बेस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी इसके बेस को आप दोबारा जरूर देखें। ठीक है, बैक कर लें वीडियो को और दोबारा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने इसका बेस समझ लिया ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज 14.1 देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है।
यस। तो आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक, तो 14.1 पे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट में आपसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना आपका, देखिए मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे एक है पीई और एक आपको क्या दे रखा है नॉट पीई। तो ये किसके इक्वल था, ये किसके 1 के इक्वल है। तो आपका इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ आप कर देंगे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड पेन से कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 आ जाएगा आपका। क्लियर। सेकंड देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अब बताइए कि वो प्रोबेबिलिटी जो कि नहीं होती है वो क्या होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो नहीं होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बताया था ना p इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जो या फिर नहीं होती है वो क्या होती है आपकी 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो सेकंड में आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पर आते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। ठीक है, जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वहां पर आप 1 बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा था ना कि p इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट कहते हैं। सो यहाँ से कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो अभी बताया था आपको क्या, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ओके, देखिए ये जो आपके आ रहे हैं ना ये ऑब्जेक्टिव, ये सारे आपके बेस से ही आ रहे हैं। ठीक है, बेस अगर नहीं देखा है आपने तो ये आपके बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेस को जरूर देखें, उसी के बाद इसको करें। अब देखिए फोर्थ वन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब बच्चों ये भी मैंने अभी आपको बताया था, बेस के अंदर मैंने बताया था कि जितने भी आपके प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सभी को ऐड करा जाए तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 के इक्वल होता है। तो आपका यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1, क्योंकि सारी जो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो तो उसका क्या होता है, 1 के इक्वल ही आता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है, या फिर 0 होती है या 1 होती है, या इन दोनों के बीच में आएगी। लास्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन, वो जो है ज्यादा होती है, और इक्वल टू, क्या किससे ज्यादा होती है, 0 से ज्यादा होती है। तो पहले में आएगा 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू किसकी होती है, 1, यानी 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखा था फर्स्ट वाला, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन भी करना है और आपको बताना है कौन से एक्सपेरिमेंट्स होंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके बेस में, ठीक है, इसके बेस में बताया था इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं, वो आउटकम्स जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। यानी कि चांस जो होते हैं ना, चांसेस ऑफ इवेंट हैपेंड, वो होते हैं 50%। यानी कि अगर मैं हेड एक टॉस को कॉइन को टॉस करूं तो हेड या टेल आएगा, तो हेड भी 50% आ सकता है, टेल भी 50% आ जाता है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वली आउटकम्स। ठीक है, तो देखिए सेकंड का फर्स्ट आपसे कह रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट द कार। ठीक है, एक ड्राइवर है वो एक कार को स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, यानी स्टार्ट करता है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा आउटकम होगा। कह रहा है कि एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी। अब आप बताइए। अब देखिए ज्यादातर जो कार्स होती है ना, अगर आप उसको स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट हो जाती हैं।
ठीक है। जो ज्यादातर कार्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और जो खराब होती हैं कार वो ही स्टार्ट नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो इसमें 50% चांस तो है नहीं कि वो स्टार्ट हो जाएगा, और 50% चांस ये भी नहीं है कि नहीं स्टार्ट होगा। तो ये जो आउटकम होगा ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ज्यादातर कार एक बार में ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर कार एक बार में ही स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा आपका ये, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा। देखिए, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कार स्टार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कार जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। क्लियर? बढ़ते हैं सेकंड पर। तो देखिए, सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है या करता है। सी एंड ही शूट्स और मिस्ड द शॉट। अब कह रहा है वो उसको शूट करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे ये बताइए, अगर आपका निशाना ठीक है, ठीक है, यानी शूट करने में आपका निशाना ठीक है, तो आप निशाने पे मार देंगे। और अगर आपको निशाना ही खराब है तो कितनी बार भी मार लीजिए आप नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इवेंट होगा ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 50% चांस होगा लग जाएगा, 50% नहीं होगा। अगर मुझे अच्छे से आता है ना शूट करना, तो मैं चाहे 10 बार मारूं उसको, लेकिन 10 बार में उसको शूट कर दूंगा। अगर मुझे नहीं आता है तो फिर मैं उसको 10 बार में भी शूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी आपका इवेंट जो होगा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये देखिए, ये कह रहा है कि नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एबिलिटी। ये जो आपको बताया ना कि शूट करने वाला, ये किस पर डिपेंड करता है, प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो एविल है कि शूट करने के, तो वो शूट कर देगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्लियर है? ये दोनों आपके इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ठीक, थर्ड पे आते हैं। देखिए, थर्ड में कह रहा है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रायल हुआ जिसके अंदर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बताइए आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। अगर ट्रू फॉल्स अगर आता है आपका, अब मान लीजिए बच्चे आप एग्जाम देने गए, आपको क्वेश्चन का आंसर यानी ट्रू फॉल्स में ही लिखना है। अब मान लीजिए एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछा कि बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको आंसर नहीं आता है, फिर भी आपको लगाना पड़ेगा। आपने मान लीजिए ट्रू लगाया, तो हो सकता है वो सही हो जाए। आपने फॉल्स लगाया, हो सकता है वो भी सही हो जाए। ठीक है, आपने ट्रू लगाया, हो सकता है गलत हो जाए। फॉल्स लगाया, हो सकता है गलत हो जाए। तो जब आप ट्रू या फॉल्स में से एक चीज को लगाएंगे तो आपका जो चांस होगा वो 50-50% होगा कि आपका राइट आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो आपका है ये आपका होगा इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट। तो यार यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कि अ बेबी इज बॉर्न। ठीक है, एक बच्चा होता है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ये बॉय होगा या गर्ल होगा। तो देखिए, जब बच्चा होगा तो आपको भी नहीं पता कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो जब वो बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो इसका भी चांस कितना होता है, 50-50% होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका रहेगा इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो आई होप आपको जो फर्स्ट और सेकंड वाला है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके लैंग्वेज पर डिपेंड थे और बेस पर डिपेंड थे। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी एन फेयर वे ऑफ डिसेंडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, अच्छे से समझिएगा। वाइल इज टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते समय कंसिडर टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग, यानी कि एक फुटबॉल गेम में किस टीम के पास बॉल पहले आएगी उसको डिसाइड करने के लिए एक टॉस किया गया। अब जब टॉस किया गया है तो इस पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यानी कि ये जो आपका गेम डिपेंड करेगा कि बॉल किस टीम के पास आएगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, टॉस के ऊपर। और जब आप टॉस करेंगे तो आपके पास 50-50% चांस है या हेड आएगा या टेल आएगा होगा। तो ये जो इवेंट होगा ये कौन सा इवेंट होगा, इक्वली लाइकली इवेंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आप। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए
आप क्या लिखेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लिखेंगे व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, वहां पर टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्लियर है, या हेड या टेल आएगा। तो विच आर इक्वली लाइकली आउटकम, ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है, यानी 50-50% चांस है। सो बोथ टीम हैव इक्वली चांस टू गेट द बॉल, तो दोनों टीम के पास इक्वल चांस है कि किसी के भी पास बॉल आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 4 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पर आपको खुद बताना है, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी में नहीं आता है। तो देखिए कह रहा है 2/3, ठीक है, -1/5। अच्छा यहाँ देखिए बोल रखा है -1/5, और मैंने अभी आपको बताया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर माइनस, यानी नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस आंख बंद करके बी ऑप्शन को लगा दो, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और आपसे यहीं पर आंसर बोला था कैन नॉट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो 5th में कह रहा है इफ पीई इक्वल टू 0.05। अब पीई क्या होता है, पीई मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपेंड, यानी कि आपको दे रखा है एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05। आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ओके, नॉट ई की पूछ रहा है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था ना, नॉट ई और ई वाले का एक फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक, अच्छा इसमें आंसर जाएगा -1.5 लिख लेंगे। देखिए 5th में यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन पीई इक्वल टू 0.05। ओके, तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, पीई प्लस नॉट पीई इक्वल टू 1 किया था। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा है नॉट ई। ठीक है, पी नॉट ई का पूछ रहा है, तो नॉट ई जब आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा देता हूँ नॉट ई की, इक्वल टू 1 माइनस पी, ये फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस पी, यानी कि 1 का 1 आएगा माइनस पी, पी की वैल्यू आपको गिवन है 0.05। अब आपको इस 1 में से, यानी 1.00 में लिख सकता हूँ 1 को, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.05 को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। देखिए यहाँ से कैरी कर लेंगे ना, ये तो करना आता होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, सो 9 में से 0 जाएगा 9 एंड यहाँ पर 0, तो कितना आएगा 0.95। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी। ओके, सो नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। अब यहीं पर ही बच्चे क्या करते हैं, हम आज की वीडियो को यहीं तक ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ तक पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए, बेस क्लियर करने के बाद आप आगे बढ़ें, आगे की वीडियो में आप जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।